हेलो बच्चों, मैं हूँ आलोक तिवारी और सनशाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक पे डिस्कशन करने आया हूँ जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है बच्चों। तो चलिए समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो सबसे पहले आपका बारी आता है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट्स देखिए, स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है आपका वो होता है सीपी, ठीक है बच्चों। सीपी का मतलब होता है आपका कॉस्ट प्राइस। अगला जो टर्म आता है उसको हम लोग कहते हैं एसपी। एसपी का मतलब होता है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है बच्चों। और इसके बाद टर्म आता है आपका प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। प्रॉफिट पी मीन्स होता है आपका प्रॉफिट, एल मीन्स होता है आपका लॉस, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपका ऐसे लिखा रहेगा पी परसेंट, यानी इसका मतलब होगा प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। एल परसेंट लिखा होगा तो इसको हम लोग कहेंगे लॉस परसेंट, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज़ और इसमें है, प्रॉफिट का जो दूसरा नाम है ना उसको हम लोग गेन भी कहते हैं। या तो प्रॉफिट कहिए या तो गेन कहिए, बात एक ही है। आइए अब आगे की बात समझते हैं। तो इसमें देखिए प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट की कंडीशन कब होगी। प्रॉफिट की कंडीशन तभी होगी जब आपका एसपी जो है वो ग्रेटर हो किससे, सीपी से। यानी एसपी बड़ा हो सीपी छोटा हो तो हम लोग का प्रॉफिट होगा, ठीक है बच्चों। एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई सामान है, जैसे मान लीजिए टेबल है, ठीक है। टेबल का जो प्राइस है आपका मान लीजिए 500 है। 500 का टेबल ख़रीदा गया है और फिर इसको जो है मान लीजिए 800 में सेल कर दिया गया है, ठीक। 500 का परचेज़ किया गया और 800 में उसको सेल कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा, देखिए कम में ख़रीदा गया, 500 का सिर्फ सामान ख़रीदा गया और उसको 800 में बेचा गया है, तो इस कंडीशन में आपका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। तो सेलिंग प्राइस हम लोग का कितना था, 800 था। सीपी कितना था, 500 था। माइनस कर देंगे तो 800 में से 500 गया 300 रुपये, यानी प्रॉफिट हम लोग का जो है 300 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है लॉस के बारे में समझते हैं। तो लॉस कब होगा हम लोग को, जब एसपी आपका छोटा होगा और सीपी आपका बड़ा होगा, तब इस कंडीशन में हम लोग को लॉस होगा, ठीक है। आइए एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए वही टेबल है, मान लीजिए टेबल ही है, 500 का परचेज़ किया गया है और फिर इस टेबल को जो है मान लीजिए 300 में सेल कर दिया गया, यानी 500 रुपये का टेबल ख़रीद करके उसको 300 रुपये में बेच दिया गया है। तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा, लॉस ही तो होगा। ज़्यादा में ख़रीद के लाए हैं महंगा और सस्ते में बेच दिए हैं। तो अब यहाँ पे लॉस का फार्मूला आपका हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो सीपी हम लोग का कितना था, सीपी हम लोग का 500 था, 500 रुपये में खरीदे थे। सीपी माने कॉस्ट प्राइस, और सेल कितने में किए हैं, तो 300 में सेल किए हैं। तो 500 में से 300 माइनस कर देंगे तो 200 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, एक वैरायटी में और आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, मान लीजिए एक कार है, ठीक है। एक कार है, कार को जो है मान लीजिए 50,000 में परचेज़ किया गया, ठीक है बच्चों। और फिर यानी ये जो 50,000 है वो क्या है, इसकी कीमत है, प्राइस है। और फिर इस पे जो है आपका एक रिपेयर का भी कॉस्ट आ गया है। इस पे मान लीजिए आपका 10,000 रुपये लग गया है रिपेयर करने में। कार को रिपेयर किया गया है, किसी ने कार को परचेज किया है 50,000 रुपये का और फिर इसको रिपेयर भी करवाया है 10,000 रुपये में। उसके बाद इसको जो है सेल किया गया है, मान लीजिए 80,000 में सेल कर दिया गया है इस कार को, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग को बताना है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए कॉस्ट प्राइस तो 50,000 है ही, लेकिन साथ में आपको रिपेयर भी तो हो रहा है ना। तो ये 50,000 और ये प्लस 10,000, इन दोनों को आपस में हम लोग को ऐड करना होगा, यानी टोटल सीपी निकालना होगा। इस कंडीशन में टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा उसको पहले हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 50,000 प्लस 10,000
तो 50 और 10 मिला करके हो गया आपका 60,000 रुपये। यानी जो कार का एक्चुअल टोटल जो CP हुआ वो 60,000 हुआ, और कार को सेल कितने में किया जा रहा है, 80,000 में सेल किया जा रहा है। ठीक है, तो कम में ख़रीदा गया है और ज़्यादा में बेचा गया है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या होगा, प्रॉफिट ही तो होगा। तो प्रॉफिट के लिए फार्मूला हम लोग जानते ही हैं, SP माइनस CP। तो SP हम लोग का 80,000 है, 80,000 में कार बिकी है, और CP जो हम लोग का पड़ा है वो 60,000 पड़ा है, 50,000 नहीं 60,000। अब 80,000 में से 60,000 कर लेंगे माइनस, तो आ जाएगा आपका 20,000 बच्चों। ठीक है, यानी इस कार को सेल करने के बाद 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देखिए। जैसे मान लीजिए आपका कोई मशीन है, ठीक है, मशीन को किसी ने जो है 5,000 रुपये में परचेज किया है। ठीक है, तो ये इसकी CP हो गई। फिर मशीन को जो है रिपेयर करने में जो खर्च आया, मान लीजिए 2,000 का खर्चा है इसको रिपेयर करने में। ठीक है, फिर मशीन को जो है पेंट भी किया गया है, पेंट करने में जो है मान लीजिए आपका 1,000 रुपये पेंट करने में खर्चा आ गया। ठीक है, इतना काम किया गया है, और उसके बाद उस मशीन को सेल किया गया है आपका मान लीजिए 4,000 में। ठीक है, 4,000 रुपये में मशीन को बेच दिया गया है। ठीक, तो अब इस कंडीशन में देखिए, सबसे पहले हम लोग को टोटल CP निकालना होगा। तो टोटल CP कैसे निकालेंगे, 5,000 का मशीन ख़रीदा गया, फिर 2,000 उस पर रिपेयर किया गया, रिपेयर का खर्चा, प्लस 1,000 रुपये उस पर पेंट करने का खर्चा आ गया। तो सारे को ऐड कर देंगे, तो 5,000 प्लस 2,000 7,000, 7,000 प्लस 1,000, तो आपका कितना हो जाएगा 8,000 रुपीज़। यानी 8,000 रुपये का टोटल उसका कॉस्ट पड़ा मशीन का। ठीक, और सेल कितने में किया गया है, तो सेल जो है आपका 4,000 में ही सेल इस मशीन को बेच दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन में देखिए मशीन का जो टोटल कॉस्ट आया है वो 8,000 आया है, और बेचा कितने में जा रहा है, तो 4,000 रुपये में बस बेचा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि लॉस हो रहा है। तो लॉस के केस में हम लोग का फार्मूला क्या होता है, CP माइनस SP। ठीक है, तो CP हम लोग का था 8,000 और SP हम लोग का था 4,000। माइनस कर लेंगे तो 8,000 में से 4,000 जब माइनस कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 4,000 रुपीज़, यानी 4,000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अब इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।